सात भाई चंपा। लोक कथा। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी। इस राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, ये सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। मनमानिक्य, मिठाई, जिसे जो चाहिए जितना चाहे ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भून गईं। राजा ने अपनी एवं छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। ये कहकर वे राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा? ये प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, ये काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर ढाक ढोल, मणि माणिक्य, पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः लौट कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। ये कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर, हाथ नचाकर कहा, संतान न हाथी खून, तुमने तो कुछ चूहों और मेढकों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वे चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गईं। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आए और उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल, गाजा बाजा, मणि माणिक्य, नौकर चाकर, पंडित पुरोहित को लेकर पहुँचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके